संसार में हर प्राणी अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ न कुछ चाहता रहता है, लेकिन फिर भी चाहत पूरी नहीं होती। वह सुखी होना चाहता है, लेकिन कभी सुख से रह नहीं पाता। दुखी होना नहीं चाहता, लेकिन दुखों से छुटकारा नहीं हो पाता। एक बालक भगवान बुद्ध के पास आया और उन्हें निहारने लगा। काफ़ी देर तक वह बुद्ध को देखता रहा। फिर अंततः बुद्ध ने उस बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, मेरा नाम तिस्स है और मैं एक व्यापारी का पुत्र हूँ। मुझे आपसे कुछ चाहिए। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। जो तुम चाहते हो, क्या उसके लिए तुमने अपने माता पिता से अनुमति ले ली है? बालक ने कहा, मैंने उनसे पूछ लिया है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें परिवार अच्छा नहीं लगता? दोस्त, मित्र, रिश्तेदार अच्छे नहीं लगते? तिस्स ने कहा, मैं जिनको भी चाहता हूँ उनके बंधन में बंध जाता हूँ। मैं जिस वस्तु को चाहता हूँ उससे बंध जाता हूँ और डरता हूँ कहीं ये खो न जाए, कहीं ये टूट न जाए। मेरे मित्र के माता पिता मर गए। मैंने उन्हें मरते हुए देखा। अब मैं अपने माता पिता को खोना नहीं चाहता। एक दिन रास्ते में कुछ लोगों को एक मरे हुए व्यक्ति को ले जाते हुए देखा, लेकिन मुझे तब इतना डर नहीं लगा और ना ही कोई दुख हुआ। तब मैंने जाना कि मेरा दुख उसी के लिए है जिसको मैं चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक और बंधन बांधने जा रहे हो? तिस्स ने कहा, मैं इस बंधन को जानने आया हूँ कि आखिर किस तरह यह बांध देता है। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें प्रवज्जित करता हूँ। फिर बुद्ध ने मोगलाना से कहकर तिस्स को प्रवज्जित किया। बुद्ध ने ध्यान करने की पद्धति सिखाई। तिस्स ने पूरी लगन से ध्यान सीखा और हर क्षण को जाना। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तब तिस्स बुद्ध को बड़े ध्यान से देख रहा था। प्रवचन समाप्त होने के बाद बुद्ध ने तिस्स से कहा, कहो, फिर बंध गए ना बंधन में? तिस्स ने कहा, हाँ, मैं आपसे बंध गया हूँ। मैं आपके प्रति बंधन महसूस करता हूँ। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं अपने माता पिता से करता था, अपने मित्रों से करता था, अपनी वस्तुओं से करता था। मैं बंधन को जानने आया था, लेकिन फिर से एक बंधन में बंध गया हूँ। यह बंधन आपके प्रति है। मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आपको अपनी आँखों के सामने देखना चाहता हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहता। मैं सदा आपके आसपास ही रहना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम बंधन को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। यहाँ विहार में कितने भिक्षु हैं जो इस बंधन को तथा इसकी मार को जानते हैं। तुम इसे देख सकते हो तो जान भी सकते हो। तुम्हें मेरी अनुमति है। सामनेर तिस्स विहार छोड़कर वन में चला गया और वहीं रहने लगा और ध्यान भावना करने लगा। लोग उसे वनवासी तिस्स के नाम से जानने लगे। वह उसे वहीं पर भोजन देते
भोजन ग्रहण करने के बाद वह उन्हें आशीर्वचन कहता, सदा सुखी रहो और दुखों से मुक्त हो जाओ। वन में रहकर तिस्स ने घोर ध्यान साधना की और 3 माह में ही मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया। तिस्स की साधना से प्रभावित होकर अन्य भिक्षु सारिपुत्र, महामोगलाना, महाकश्यप, अनिरुद्ध, उपाली आदि अनेक भिक्षुओं के साथ मिलने पधारे। ग्रामवासी सभी को जंगल ले गए जहाँ तिस्स रहते थे। ग्रामवासियों ने सभी को भोजन सत्कार कराया। तब उन्होंने भिक्षुओं से आग्रह किया कि वे धर्म की बातें उन्हें बताएं। तब सारिपुत्र ने तिस्स से कहा, तिस्स, धर्म कथा सुनाओ। ग्रामवासियों ने कहा, इन्हें केवल 2 ही वाक्य आते हैं, सदा सुखी रहो और दुखों से मुक्त हो जाओ। सारिपुत्र ने कहा, तिस्स, यह तो बताओ, दुखों से कैसे मुक्त हुआ जाता है और कैसे सुखी हुआ जाता है। तिस्स ने कहा, जो व्यक्ति संसार में व्यस्त है, जो कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, वह कभी भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वह सुख का आनंद ले रहा है तो उसे दुख भी भोगना ही पड़ेगा। चाहे वह कितने भी जतन कर ले, कितने ही पूजा पाठ कर ले, कितने ही यज्ञ कर ले, वह चाहे बुद्ध को सुने या किसी और को, मात्र सुन लेने से उसके जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला। केवल वही सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है जो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। बाकी के मनुष्य जन्म, मरण, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु आदि दुखों से मुक्त ही नहीं हो पाते। मुक्त अवस्था प्राप्त व्यक्ति को न तो सुख मिलता है और न ही दुख। वह परम आनंद में जीता है। मेरे द्वारा कही गई बात में भी लोग सुख और दुख निर्मित कर लेंगे। वह वैसा नहीं समझ पाएंगे जैसा आप समझ रहे हैं। तिस्स ने मुक्त अवस्था प्राप्त करने की विधियां बताई। सभी भिक्षु बोले, साधु साधु साधु। वहां उपस्थित लोगों में 2 प्रकार की स्थितियां देखी गईं। कुछ लोग इतने गुस्सा हो गए कि कहने लगे, इतना ज्ञान होने पर भी तिस्स ने हमें अभी तक क्यों नहीं बताया। तथा कुछ उपासक उनके प्रवचनों से संतुष्ट हो गए। तिस्स ने कहा, सदा सुखी रहो, दुख से मुक्त हो जाओ।